किसी ज़माने में सेवन शरीफ में एक डाकिया रहा करता था। जब उसको डाक मिलती तो घर घर पे जाकर देने के बजाय वो दरिया में बहा देता था। और मज़े की बात ये कि हर आदमी को वो डाक यानी ख़त मिल जाता था। ये किस्सा एक राज था। इसी तरह चलता रहा। कई महीने गुजर गए। जब ये डाकिया दरिया में डाक डालने जाता, दरिया में बहाने जाता, तो वहाँ पर एक धोबी कपड़े धोया करता था। धोबी ने जब देखा कि ये डाकिया जो है लोगों को खत घर घर पे पहुँचाने के बजाय यहाँ दरिया में बहा देता है, तो उसने शिकायत कर ली। 6 माह का रिकॉर्ड चेक किया। जितनी भी डाकें आई वो रजिस्टर हुआ करती थी, और जब पता चला तो सब ने कहा कि हमें डाक मौसूल हो चुकी है। इसी तरह डाकिया को जब भी डाक उसको मिलती, वो फिर वही दरिया में बहा देता था। डाकिया ने फिर इसी तरह रोज़ाना का मामूल था, तो धोबी वहाँ पर ही दरिया पर मौजूद रहता। दोबारा जब देखा कि ये तो गलत कर रहा है, लोगों के खतूत हैं, लोगों की जो डाक है वो दरिया में बहा देता है। फिर उसने पोस्ट मास्टर से शिकायत की। पोस्ट मास्टर ने कहा कि आप जितने भी इनके डाक है वो अपने लोगों को पहुँच रही है। उसने बोला नहीं सही, आप खुद आए, छुप छुप कर देखें, ये जो डाकिया आपका है वो डाक देखें किस तरह दरिया में बहाता है। एक दिन जो इस पोस्ट मास्टर था वो छुप कर बैठा। इसी तरह फ़कीर जैसे डाकिया था, डाकिया डाक लेकर दरिया के हवाले करने लगा, तो पोस्ट मास्टर सामने आ गया। बोला साईं ये क्या है? बोलता है बस ठीक है। वो कौन था? वो था साईं शबीर शाह, सैयद गुलाम शबीर शाह। पोस्टमैन की नौकरी कर रहा था। सीधा पोस्ट पोस्ट ऑफिस आ गया, कागज़ लिया, कलम लिया, रिज़ाइन कर दिया, यानी इस्तीफ़ा हो दे दी। उसके बाद फ़कीरी में आ गया। उसने कहा कि बस अभी पर्दा, जितना पर्दा था, राज था, वो राज अभी खुल गया है, पर्दा खुल गया है। अभी जो पोस्टमैन मैं नहीं रहूँगा, ये डाकिया की नौकरी नहीं करूँगा। उसने इस्तीफ़ा दे दिया और फ़कीरी में आ गया। सबको पता चला कि ये फ़कीर था सैयद गुलाम शबीर शाह। उनकी करामत ये थी कि खतूत यानी डाक जो थी दरिया में बहा देता, फिर भी लोगों को मिल जाती थी। जब तमाम लोगों ने सुना तो मुरीद बन गए। सबसे पहले ज़ियारत करवाते हैं। जब पर्दा उठ गया यानी राज खुल गया, तो फ़कीर ने इस्तीफ़ा दे दी, यानी डाकिया ने इस्तीफ़ा दे दी, और सैयद गुलाम शबीर शाह फ़कीरी में ज़ाहिर हो गए। लोगों को जब पता चला तो बहुत सारे लोग इसके मुरीद बन गए, और अलन ऐलान फ़कीर हो गया। ऐसा फ़कीर जो शायद कोई हो। जब भी बाज़ार में, मार्केट में जाता तो एक लाठी हाथ में हुआ करती थी। कहते हैं जब वो जहाँ कहीं भी दुकान पे जाते तो इतनी ज़ोर से लाठी मारते, उसका इतना एको होता था, इतनी आवाज़ निकलती थी, सब लोग घूम जाते। पूरी बाज़ार में वो कड़ाके की आवाज़ सुनाई देती। ऐसे महसूस होता कि कुछ ना कुछ ज़रूर इस इतनी ज़ोर से किसी ने मारा है, तो कुछ ना कुछ ज़रूर टूटा होगा। यानी फ़र्ज़ करें किसी कांच पे, शीशे पे कोई लाठी लगे तो उसका कितना असर होता है, आवाज़ होती है। लेकिन जब वो देखते तो कुछ भी नुकसान नहीं होता था। ये साईं गुलाम शबीर शाह की करामत थी। दूसरी करामत इसकी ये है कि ये जो कब्र मुबारक है, ये एक तरफ झुकी हुई है। ये दस्तार मुबारक देखें, ये भी सीधी नहीं है, एक तरफ झुकी हुई है, इस तरह। ये साईं की करामत है। शायद लंगड़ा कर चलता होगा या कुछ ऐसा सिस्टम होगा, अल्लाह जाने। मुझे ये जो मालूमात मैं आपको सुना रहा हूँ, तो मुझे साईं हबीबुल्लाह बिरोही ने मालूमात दी, जो करबला काफ़ी का फ़कीर है। साईं गुलाम शबीर शाह की बहुत सारी करामतें हैं। जिसने भी यहाँ पर ड्यूटी दी तो उसको फैज़ मिला, बेड़े पार हो गए। जो भी मन्नत जिसने भी यहाँ पर मानी तो उसकी मन्नत पूरी हुई। आज भी चादरें चढ़ रही हैं, बहुत सारी करामतों के मालिक हैं। भले ये पूरी करबला में चार दीवारी आ गई है, लेकिन चार दीवारी के बगैर भी लोग आते हैं, ख़ास करके लेडीज़ ज़्यादा आती हैं। चूड़ी कुट्टी वगैरह
लेकर आती हैं, यहाँ पर देते हैं। बच्चे भी साथ लाती हैं, उनकी मुरादें पूरी होती हैं। जो भी यहाँ पर आता है दिल्ली मुराद पूरी होती है। करबला काफ़ी में साईं की मज़ार है, ज़ियारत करवाते हैं। एक छोटी सी कमरे टाइप एक बनी हुई है, 2 दरवाजे हैं, एक खिड़की है और जालियाँ लगी हुई हैं, हवा का गुज़र अच्छा है। ऊपर मुर्शिद सखी लाल शहबाज कलंदर का गिलाफ है, मज़ार की तरह दिखता है, सीमेंट से काम किया गया है। कितनी मज़ार पुरानी है ये कोई नहीं जानता, लेकिन एक सबूत यहाँ पर मिला है। साईं की कब्र मुबारक के साथ मगरब में इनकी एक कब्र दूसरी फ़कीर की है, जिस पर लिखा हुआ है साईं गुलाम शबीर का भतीजा। ये कब्र मुबारक है, यहाँ पर लिखा हुआ है सैयद बशीर हैदर शाह वलद सैयद मोहम्मद फाजल शाह, भतीजा गुलाम शबीर शाह, तहसील व ज़िला गुजरात, गांव मोइनुद्दीनपुर, तारीख़ वफ़ात 31 दिसंबर 1996। इस तख्ती से पता चलता है कि साईं गुजरात ज़िले का था। कब आया ये पता नहीं, लोगों को मुकम्मल मालूमात नहीं। जो मुझे पता है, हम जब यहाँ 50 साल पहले आए तो ये कमरा वगैरह बना नहीं हुआ था। बिल्कुल ये आसमान तले कब्र मुबारक थी और इनकी करामतें बहुत थी। किसी की मजाल नहीं थी कि मेलेपन से यहाँ से गुजरे। ये दीवारें करबला मौला की सईं हाजन शाह के ज़माने में यहाँ पर बनी हैं, यानी 10 साल तकरीबन हुए होंगे। इससे पहले यहाँ पर एक छोटी सी दीवारें थी, वो एक बड़ी दीवार थी छोटी सी, लेकिन क्या है कि वो कच्ची थी तो गिरते गिरते कई जगह से टूट गई थी। लोगों ने सीधा रास्ता बना लिया, लेकिन अभी ये घूमकर लोग जाते हैं। ये पक्की दीवार बन गई है। करबला की काफ़ी महफूज है, अभी कब्रें भी महफूज हैं। लोग कब्रों को पाँव तले रोंकते हुए गुजर जाते थे, लेकिन अभी माशाल्लाह साईं हाजन शाह अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, उन्होंने ये काम करवाया। तो ये साईं की करामत थी। रात को तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन दिन को भी किसी की मजाल नहीं थी कि मेलेपन से यहाँ से गुजरे, यानी पलीदाई से। कहा जाता है कि मुर्शिद सखी लाल शहबाज कलंदर की दरबार में रहने वाले शेर यहाँ पर दफन है। जब वो मर गए तो यहाँ पर दफन कर दिया गया, क्योंकि ये करबला की काफ़ी है। उन दिनों के साईं आज भी लक्यारी सादात सजादा नशीन दरगाह के सैयद गुल मोहम्मद शाह के दौर में ये शेर वफ़ात पा गए थे, तो इन्होंने यहाँ पर दफन कर दिया था। करबला की काफ़ी है, बहुत पुरानी है। ये दरगाह है सैयद गुलाम शबीर शाह की। बहुत सारी करामतें हैं, लोगों को बहुत सारा वंड मिला है, यहाँ से फैज़ मिला है। जो मन्नत यहाँ पर मांगी जाती है वो पूरी होती है।